सोचिए, आप अपने ही फ्लैट का बकाया किराया लेने जा रहे हैं। जगह वही है, दरवाज़ा वही है, सामने खड़े लोग भी जाने पहचाने हैं। मन में यही भरोसा है कि बात होगी, बहस होगी, शायद थोड़ा तनाव होगा, लेकिन मामला सुलझ जाएगा। लेकिन अगर उसी भरोसे का अंत एक लाल रंग के बैग में बंद लाश बनकर हो जाए तो? गाजियाबाद की यह वारदात किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है, लेकिन अफसोस है कि यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसने न सिर्फ एक महिला की जान ले ली, बल्कि समाज के भरोसे, रिश्तों और बढ़ते अपराध पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यह दिल दहला देने वाली घटना गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके की ओरा काईमोरा सोसाइटी की है, जहां एक मकान मालकिन को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वह अपना बकाया किराया मांगने पहुंची थी। मृतका का नाम दीपशिखा था, जिनकी उम्र करीबन 45 वर्ष बताई जा रही है। दीपशिखा मूल रूप से मेरठ के मवाना की रहने वाली थी और पिछले करीब 15 वर्षों से अपने पति उमेश शर्मा और बेटी खुशी के साथ राजनगर एक्सटेंशन में रह रही थी। उनके पति उमेश शर्मा हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड इलाके के निवासी हैं और एक निजी कंपनी में काम करते हैं। घटना की शुरुआत बुधवार शाम से होती है। दीपशिखा ने अपने फ्लैट को अजय गुप्ता नाम के व्यक्ति को 18,000 रुपये महीने किराए पर दे रखा था। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 5 महीनों से किराएदार ने किराया नहीं दिया था। बुधवार को अजय गुप्ता ने खुद उमेश शर्मा को फ़ोन कर किराया लेने के लिए आने को कहा। उमेश शर्मा ने अपनी पत्नी दीपशिखा को किराया लेने भेज दिया, लेकिन शाम बीतती गई, रात हो गई और दीपशिखा का फ़ोन लगातार बजता रहा, पर कोई भी जवाब नहीं आया। घर पर काम करने वाली घरेलू सहायिका मिनी, जो पिछले करीब 10 वर्षों से दीपशिखा के घर पर काम कर रही है, उसको शक हुआ। उसने दीपशिखा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो वह किराएदार के फ्लैट पर पहुंच गई। वहां मौजूद महिला किराएदार ने कहा कि मैडम किराया लेकर जा चुकी हैं। मिनी को ये बात कुछ अजीब लगी, क्योंकि दीपशिखा बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। उसने आसपास तलाश की, लेकिन दीपशिखा कहीं नजर नहीं आई। इसके बाद मिनी ने दीपशिखा के पति उमेश शर्मा को पूरी बात बताई। दोनों दोबारा उसी फ्लैट पर पहुंचे और किराएदार दंपत्ति से सवाल पूछने लगे। मिनी का आरोप है कि उस वक्त किराएदारों को फ्लैट के अंदर ही बंद कर दिया गया और कहा गया कि जब तक दीपशिखा नहीं मिलेंगी वे बाहर नहीं जाएंगी। हालांकि कुछ देर बाद किराएदार वहां से निकल गए, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। करीब 1-2 घंटे बाद मिनी फिर से उसी टावर में पहुंची। वहां उसने देखा कि किराएदार महिला टावर के नीचे एक बड़ा लाल रंग का सूटकेस लेकर खड़ी है। पूछने पर उसने कहा कि वह शॉपिंग करने जा रही है और फिर अपने घर जाएगी। मिनी का शक इसके बाद और भी गहरा हो गया। उसने महिला को रोका और दोबारा फ्लैट पर ले गई। आसपास के लोग भी जमा हो गए। जब फ्लैट के अंदर फर्श पर खून के छींटे दिखाई दिए तो मिनी का शक यकीन में बदल गया। मिनी ने हिम्मत करके सूटकेस खोलकर देखा। जैसे ही सूटकेस खुला, वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। सूटकेस के अंदर दीपशिखा का शव था, जिसे बेरहमी से टुकड़ों में काटकर सूटकेस के अंदर भरा गया था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जो कहानी बताई वह और भी ज्यादा डरावनी थी। आरोपियों ने स्वीकार किया कि किराए को लेकर दीपशिखा से उनकी तीखी बहस हो गई थी। गुस्से में आकर उन्होंने चुन्नी से दीपशिखा का गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कुकर से सिर पर वार कर उसकी मौत सुनिश्चित की। हत्या के बाद अपने जुर्म को छिपाने के लिए शव के टुकड़े किए और सूटकेस में भर दिया। आरोपी दंपत्ति कौन है और क्या करते हैं, इसको लेकर फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी पति पत्नी फ्लैट में किराए पर रह रहे थे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। 5 महीने से किराया न दे पाने की वजह से तनाव बढ़ता गया, जो आखिरकार इस जघन्य अपराध में बदल गया। यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि समाज के उस डरावने चेहरे को दिखाता है जहां पैसों का विवाद इंसान की जान से बड़ा हो गया। मेरठ, दिल्ली और अब गाजियाबाद, लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं सवाल खड़े करती हैं कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। कानून अपना काम करेगा,
आरोपी सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन दीपशिखा जैसी मासूम जान लौटकर कभी नहीं आएगी। यही इस कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई है। इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या किराए से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए हमारे पास सुरक्षित और तेज कानूनी विकल्प हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि सीधे टकराव से बचना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि कानूनी प्रक्रिया लंबी और थकाऊ होती है, जिससे लोग आमने सामने बातचीत का रास्ता चुनना बेहतर समझते हैं। यह घटना कई ऐसे सवालों के जवाब खुद अपने अंदर समेटे हुए है जिन्हें समझना आज बेहद जरूरी हो गया है। किराए को लेकर हुआ विवाद इसलिए हिंसक रूप ले बैठा क्योंकि आरोपियों पर लंबे समय से आर्थिक दबाव था। 6 महीने तक किराया न दे पाना इस बात का संकेत है कि वे तनाव, डर और असुरक्षा से जूझ रहे थे। जब मकान मालकिन सामने आकर सीधे पैसे की मांग करने लगी तो यह दबाव अचानक टकराव में बदल गया और गुस्से ने हिंसा का रूप ले लिया। शुरुआती संकेत यही बताते हैं कि हत्या किसी पहले से बनाई गई साजिश का नतीजा नहीं थी, बल्कि आपसी कहासुनी के दौरान अचानक हुई घटना थी। हालांकि हत्या के बाद जिस तरह से लाश को बैग में भरकर छिपाया गया, वह यह दिखाता है कि आरोपियों ने बाद में सोच समझकर सबूत मिटाने की कोशिश जरूर की। इस मामले में पहले किसी को शक न होना भी शहरी जीवन की एक सच्चाई को उजागर करता है। बड़े शहरों में लोग अपने अपने दायरे में सिमटे रहते हैं। किराएदार और मकान मालिक का रिश्ता अक्सर औपचारिक होता है और पड़ोसी भी निजी मामलों में दखलंदाजी नहीं करते। इसी वजह से अंदर ही अंदर पनप रहा तनाव किसी को नजर नहीं आया। दीपशिखा शर्मा को भी किसी खतरे का अंदाजा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे अपने ही फ्लैट में परिचित लोगों से मिलने जा रही थी। भरोसा और सामान्य स्थिति ने उनके मन में डर की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। आरोपियों द्वारा कुछ समय तक सच छुपा पाना भी पुलिस जांच की शुरुआती प्रकृति से जुड़ा है। शुरुआत में मामला गुमशुदगी का माना गया, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी सबूत, कॉल डिटेल्स और पूछताछ आगे बढ़ी, सच सामने आ गया। यह घटना यह भी दिखाती है कि मकान मालिकों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस व्यवस्था मौजूद नहीं है। किराए से जुड़े विवादों में लोग अक्सर खुद जाकर बात करना ही सही समझते हैं, जबकि कानूनी और सुरक्षित रास्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि यह अपराध केवल एक व्यक्ति की हिंसक सोच का नतीजा नहीं, बल्कि बढ़ते आर्थिक तनाव और मानसिक दबाव का भी आईना है। बेरोजगारी, महंगाई और असफलता का डर लोगों को अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन यह किसी की जान लेने का औचित्य नहीं बन सकता। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि भरोसे और संवेदनशीलता के टूटने की कहानी भी है। यह समाज को चेतावनी देती है कि अगर छोटे विवादों को समय रहते समझदारी और कानूनी जरिए से नहीं सुलझाया गया तो उनके नतीजे बेहद डरावने हो सकते हैं। अंत में देखा जाए तो गाजियाबाद की यह वारदात सिर्फ एक क्राइम न्यूज़ नहीं है, यह एक चेतावनी है गुस्से, लालच और हताशा। यह याद दिलाती है कि अगर छोटे विवादों को समय रहते सुलझाया नहीं गया तो वे कितनी बड़ी घटना में बदल सकते हैं। दीपशिखा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी समाज में सवाल पूछ रही है कि क्या हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि पैसों के लिए किसी की जान लेना आसान हो गया है। कानून अपना काम करेगा और आरोपियों को सज़ा मिलेगी, लेकिन जो भरोसा टूटा है, जो डर समाज में फैला है, उसकी भरपाई शायद इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।